to everyone and please welcome to the platform of Krida Legal Star. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। ये एक नॉर्मल डिपॉजिटरी अकाउंट होता है जहां पे आप अपने पैसे को सेफ फॉर्म में डिपॉजिट करते हो और कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। इम्पोर्टेंटली हम सभी जानते हैं कि इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट thing to be kept in mind is that how much amount can you keep into your saving bank account or how much amount you can withdraw from the saving bank account within a specific financial period so that you cannot get an eye of the income tax department. So in order to check on कि भाई कितना पैसा हम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं और फिर भी हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में ना। You know guys, there are many retired persons, many salaried persons, many housewives, many businessmen and even the student class holding multiples of the saving account. But do you know that कि एक specific limit होती है जिसको मेंटेन करना सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर बहुत जरूरी है। As per the banking norm, it's been clearly said, कोई लिमिट नहीं है, neither for deposition nor the withdrawal. But there is a chance that you are going to get a notice from the income tax department if you cross a specific limit of your banking transactions of deposition and withdrawal. So let me clear off what is the specific limit. So that specific limit is of 10 lakhs. Yes. If there is a deposition of 10 lakh and the withdrawal of 10 lakhs within a specific financial year, you are going to get notice from income tax department. Now it is being said that when your saving account limit exceeds 10 lakhs, it is called SFT transaction, that is specified financial transactions, which takes place within a specific financial period. Financial period क्या होता है आपका? Starting from 1st April to 31st of March. So guys, if your transaction limit exceeds 10 lakh, then in that case, banks provide all the informations of your accounts to the income tax department, and thereby income tax department ask you what is the source of your transactions, what was the nature of your receipt, have you made the payment of tax, ITR you have filed for that specific transactions or not. So multiple of the question is being asked in the form of notice by the income tax department. So guys, if I just sum up everything, so we know that कि सेविंग बैंक अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट रन करता है जहां पे हमें पता है कि 10 लाख तक का ट्रांजैक्शन आप एक साल के अंतर्गत कर सकते हो डिपॉजिशन और विड्रॉल के केस में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये ट्रांजैक्शन सीड कर जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर ट्रांजैक्शन, वो क्लियर होना चाहिए। साथ ही आपने अपने रिटर्न्स की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे करी है, ये इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी। क्वेश्चन मार्क कि भाई क्या जरूरत है यार कि 10 लाख की लिमिट बढ़ जाने पे बैंक हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज देता है। रीजन बिहाइंड दैट इज गवर्नमेंट को ब्लैक मनी इरेडिकेट करना है फ्रॉम द मार्केट। वो नहीं चाहता कि ब्लैक मनी का एग्जिस्टेंस हो, और ब्लैक मनी का मेजर सोर्स होता है कैश। सो अगर अनडिस्क्लोज्ड कैश फाउंड ऑफ होता है इनटू योर सेविंग बैंक अकाउंट, तो वो आपसे जानना चाहेगा कि व्हाट इज इट्स सोर्स, क्या आपने इसका टैक्स पे किया है या नहीं, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिसिप्ट। सो बैंक आपकी उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 60% चार्ज करता है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए आपका वो लिमिट 10 लाख से कम का आता है तो क्या कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती? ऐसा सोचना गलत है, बट हाँ उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ऑनलाइन बेस्ड कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं जैसे कि नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, आईएमपीएस होता है, तो अगर आप इन तरीकों से ट्रांजैक्शन करते हो तो उसकी लिमिट एक्सीड हो भी सकती है, तो हो जाए, बट उसका सोर्स स्पेसिफाई होना जरूरी है। सो गाइस, लेट्स सम अप विद इन 30 सेकेंड्स। नंबर 1, बैंक रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कोई भी डिपॉजिशन के कंसर्न में या विड्रॉल के कंसर्न में लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, बट आईटीआर डिपार्टमेंट की नजरों से बचने के लिए आपको 10 लाख से कम का ट्रांजैक्शन करना होगा विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। नंबर 1, अगर ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम आपकी पाई जाती है, 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हो, तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम पे आपको 60% ऑफ द टैक्स देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को अगर सोर्स स्पेसिफाइड नहीं है। सो बचें। सो गाइज, दैट्स व्हाट ऑल इट। ये थी अपडेट्स रिगार्डिंग द सेविंग बैंक अकाउंट। आप कितना लिमिट रख सकते हो अपने सेविंग बैंक अकाउंट के खाते में।
तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द मैटर ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेशन आप तक टाइमली बेसिस पे पहुंचती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट अस एट 7393977569 टू जॉइन अवर जीएसटी अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप. Don't miss this chance to join that free group. Stay connected. Thank you so much.